श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री सीता माता की जय। बोलो श्री लक्ष्मण भगवान की जय। भरत शत्रुघ्न महाराज की जय। राम दरबार की जय। श्री परिवार की जय। अपने अपने पितर देवताओं की जय। सती मैया की जय। गुड़गड़ वाली माता तेरी सदा। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। नौ दुर्गे देवियों की जय। जयकारा सती जी का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा ब्रह्मा जी का बोल सांचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सिया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरज संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी। हरहु नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल हमारे साथ शिवम का विष्णु बताया था। लास्ट कहाँ पर सो किया था शिवम बताए। बता शिवम भाई पता है। ठीक है बता दी नहीं ओके जब तो आएंगे। इस प्रकार तो सीता जी शोभा का वर्णन लक्ष्मण जी कर रहे हैं। सीता जी ऐसी हैं, उनको देख के मन में एक अलग सी शोभा उत्पन्न है। श्री राम जी के छोटे भाई से बात करना। श्री राम जी छोटे भाई से बात करना पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहां चले। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहां चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती है वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की कोट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचाना। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर भी बेकाबू हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रहे हैं। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करना। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सब उजाले कुछ कह नहीं सकती।
चितवती चकित चहूंदी सी सीता, कर गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलो की मृग साप सैनी, जब वरिष कमल सुत सेनी। लता ओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुधार। रूप लोचन ललचाने, हर्षे तनु निज निधि पहचान। खगे नयन रघुपति सब देखे, पलकनि हऊ परिहरणे में से स्नेह देह। मैं गोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मगरा मही मुरे आनी। दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी। कहीं न सकई कछु मन सब जानी, कहीं न सकई कछु मनु जानी। लता भवन ते प्रगट तेहि, लता भवन ते प्रगट भये। एहि अवसर दो भाई, निकिसे जनु जुग विमल बिनो। जलन पटल बिल गाई सिया पति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी। द्रवाउ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी। रघुनाथ संकट हारी, रघुनाथ संकट हारी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा। उस समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। वाह वाह वाह, ये तो पहली बार मैंने बात फंस गई। राम जी के सिर पर भी मोरपंख सुशोभित है। अच्छा। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे, माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंस की शोभा मन को मोह लेती। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, कि मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते। वृक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सुंदर सदृश गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोनों हैं। ये सखी, यह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि
का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारी को क्यों नहीं देख लेते? राज के समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती? तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेमवश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। उन्होंने इसलिए कहा कि राम जी को देख के उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ, मगर लेकिन उनको अपने पिताजी का प्रण याद आ गया कि मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर का प्रण ले रखा है, तो मैं ऐसे किसी को नहीं देखूंगी। स्वयंवर में जो भी प्रभु इच्छा होगी वो मेरा पति होए। सही की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई, देर हो गई। उन्हें माता का कहे लगा, बहुत धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ता, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। हो शोभासी वसुभग गंभीरा, नील पीत जाह शरीरा, मोर पंख से शोभत नीके, कुछ बीच बिच कुसुम तरीके, बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट मृगोटी कच्छ उगरवाए, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु विकटु नासिका कपोला, हास विलास लेख मनु मोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जो बिलोकी कहो काम लजाई, सुर मुनि माल बंकुतल गीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा, सुमन समेत वाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुखिलोना, दे हरि कटि पट सुषमा शील निधान रामा, सुषमा शील निधान, देखि भानुकुल भूषण, बिसरा सखी में अपान सिया पति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो सिंह किसी तकलीफ से हाथ पड़ चुके हैं। धीरे धीरे जो एक अली सयान, सीता सन बोली गई पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ, सर कुछ सीए सर नयन उधारे, सन मुख दो रघु हो, नख सिख देखी राम के शोभा, सुनि
की शोभा परवश सखिन रखी जब सीता है उतमरु सब गई समीता दुनिया बही गैया अस गई मन में सीए रानी तोरे गिरा सुनी सीए सबो जानी भयो बेलंगुमा तुम्हें आनी दरी बड़ी वीर राम मोरे आए फिर अपना पाऊ कि तू बस जाने फिर अपना फिर तू बस जाने बेतन विष भग विभगित रो फिर बहोरी बहोरी रामा फिर बहोरी बहोरी निरती रघुवीर छवि बारई प्रीति नरवारी सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल वेद संहारी हरम नाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार बन जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता है। शिव जी की धनुष को कठोर जान कर विसूरती मैंने विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़े। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोक था, इसलिए मन में विलाप कर प्रेम व ऐश्वर्य विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही मैं हर्षित हो गई और सामने छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने सब जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भीतर पर चित्रित कर लिया, अपने अंदर समा। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल, बोली कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री मां पार्वती आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप कैसे प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने और पार्वती मैया की जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ही माता आपकी प्रथम गणना। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेर जी भी नहीं कह सकते। हो जानी कठिन से शिव चाप विशूरति चली रागी और श्यामल मूर्ति प्रभु जब बात जानी जानी सुख स्नेह शोभा गुण पानी परम प्रेममया परम प्रेममया विदुमसी की
तू नहीं जाना भव भव विभव पराकारिणी विस्मयामिनी कवच बिहारिणी देवता स्तुति महो आतु प्रथम तव रे महिमा अमित नाश कहि कहि शेष सारदा शेष सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी द्रव्य सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरज संहारी हरहुनाथ मम संकटहारी हरहुनाथ मम संकटहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो हे भक्तों, मुँह मांगा वर देने वाली है त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य मई सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली बात जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में आ गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। क्या बात है। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिले। बोलो पार्वती मैया की जय। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ है कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं फड़कने लगे। हो सेवत तो वे सुलभ फलचारी, वरदायनि पुरारी पियारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सखारे। मोर मनोरथ जानू मीके, बसहु सदा मोर पुर सब नीके। कीले प्रगट न कारण देहि, यस कहि चरण गहे देहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी बाल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी हर्षौ हिय भरे। सुमुषिय सत्य शीस हमारी, पूजै मन भावना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि जाना, सो बरु विनय जाई मनु जाई राजेउ मिलई। सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान। शील स्नेह जानत रावरो, भारती गौरी असीस सुनतिए। सहित हरि
राम जी का लास्ट में तो गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्षोभ है कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके पांव पर फड़कने लगे हृदय में। सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव, छल तो उसे छूता नहीं। तुम्हारे गुरु मम्मी पापा, अगर तुम किसी को ऐसे किसी को देख के आते, चाहे किसी भी लड़की को देख के आते, बताओगे थोड़ा क्या पहले तुम्हें ताने पड़े और तुम फिर नहीं बताओगे, ताने ना पड़े नहीं बताओ। सरल स्वभाव है और छल नहीं। राम जी फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। मनोरथ मतलब इच्छा मनोरथ तो दोनों विपरीत है, दोनों विपरीत हो गए। इच्छा तो मुझे रोमिया ने विस्तार से बताया। इच्छा पूरी ना हो तो दुख होता है। मनोरथ का मतलब ये होता है, मनोरथ इसलिए रामायण इतना यूज करते हैं कि मनोरथ पूरा हो तो प्रभु इच्छा, ना हो तो प्रभु इच्छा। यही होना चाहिए, इच्छा नहीं होना चाहिए, मनोरथ होना चाहिए। अगर कुछ तुम्हें चाहिए तो सबको चाहिए, मनोरथ रखो कि भाई पूरा हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्वी दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुन पाए। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसका भाई। दिन में ये मलिन शोभाहीन तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकली के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी नहीं। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी माता सीता के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जान में गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलिहीन हो गए। ठीक है, अच्छा ठीक है अरुणोदय
होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुषधारी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चक्रे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हुए प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिपे, संसार में तेजी का प्रकाश हुआ। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने हृदय के बहाने, अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की है पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर सौभाग्य से पवित्र श्री राम जी ने शोर से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया। सुबह होते ही उन्होंने उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठे। तब मुनि ने कहा, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा। अब यहाँ पे आ जाता है मास पारायण, नव पारायण, 8वां विश्राम पे आज हमारा हो रहा है। कल से हम सीधा धनुष यज्ञ में प्रवेश करेंगे। कल होगा सीता स्वयंवर। हाँ, सबसे बढ़िया विवाद हो। हृदय सराहत सीर नोराई, समीप नवने नोबाई, राम कहा सब कौसुक पाई, सरल सुभाव सुवट छलनाई, सुमन पाई मुनि पूजा की, इसको पाई सुमन मनोरथ हो तुम्हारे राम सुनि भय सुखाय। हरि भजनो मुनि वर विज्ञानी, लगे गहन कछु पदा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुवायु, सत्या करन चले रघुभाई, राजित शीस सिरे दुआरियो, जिय मुख सरिस देख सुखि पावा, बहु विचारु कीन मन मानी, सिय बदन तमिन करना, जन्म सिंधु मुनि बंधु विषु, मुख समना पावकी चंदुबा बड़े बड़े विरक्ति दुखदाई, श्रीराम निज संधि पाई, कोप कोप प्रण पंकज लोई, अब गुण पुत चंद्रमा लोई, पहले मुख बड़ दरदीने, ओई दोष बड़ अनुचित की, सिय मुख छवि विदु व्याज बखानी, गुरु कही चले निशा कड़ी रानी, कल मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुभाई कीन विश्राम, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु वियोग पर हंस लागे, अरुण अरुण अवलोकन दाता, पंकज कोकिलोक सुख दाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, बोले लखन जोरी जुग पानी, समुद्र आओ सूझ मधुबानी, अरणो देख बुझे कुमन, उड़ गए ज्योति मरी निरावा, उड़ गए ज्योति मरी, जिव तुम्हारी और मन सुनी, वैद्य पतई मलई, जब तुम नकत करई मुझियारी, डारी न सकई चाप तम भारी, कमल को कमल कर गगनाना, हरि से सकल दिशा
दो वचन सुने प्रभु मुस्काने, पुनित नहाने नित्य क्रिया करी गुरु मैयाए, चरण रोज सुबह सिर नाए, चकांत जबरन बुलाए, कौशिक मुनि मई तुरंत बैठाए, जनक विनय दिन आए सुनाई, हरि से बोली पिए दो ओ शतानंद बजरंगी प्रभु, बैठे गुरु कहीं जाई राम, बैठे गुरु कहीं जाई, चलो तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए, और रामा पठवा जनक बुलाए, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, और रामा राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरौ नाथ मम संकट हारी, हरौ नाथ मम संकट हारी, और रामा हरौ नाथ मम संकट हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा मुनि नारद, वाल्मीकि में ज्ञान विशारद, सुख सनगादि शेष अनुसार, बरनि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावन वेद पुराण अष्टदश, श्रम शास्त्र सब ग्रंथन को रस, श्रम शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन चंदन को सर्वस, चार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत ओ गावत संतत संभवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर बखानी, काल मुनि गरुड़ के कलिमल भरणि विषय रस पीति, सुभग सिंगार मोति जुगदीपि, नयन रोग भवन मूरि अमेठी, तात मानस सब विधि तुलसी, तात मानस सब विधि तुलसी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, बोलो
दरबार की जय, शिव परिवार की जय, विष्णु भगवान की जय, देवता की जय, त्रिपुर देवताओं की जय, सभी को चुप माफ करने वाली माता तेरी सदाई बस्ती मैया की जय, नगरपुर दौलागढ़ वाली माता तेरी सदाई राधा कृष्ण भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज के अपने अपने पुत्र देवताओं की जय, बोलो यहाँ विराजमान सभी देवी देवताओं की जय, बोल वैष्णो माता की जय, नौ दुर्गे देवियों की जयकार, सिंह जी का बोल सांची दरबार की जयकार, हनुमान जी का बोल सांची दरबार की जय, बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में सबका विश्व का कल्याण सनातन धर्म की जय हो, बोलो हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई, बोलो आज की आनंद की जय, सभी को जय।